प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस अच्छे समय के लिए। धन्यवाद देंगे कि उसने हम सभी को ये मौका दिया कि हम सब अपने जीवन में उन गवाहियों को एक दूसरे के साथ बांट सकें, ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाएं। और कई बार परमेश्वर हमारे जीवनों में इतने अद्भुत कार्य करते हैं, वो भी तब जब हम कभी सोच भी नहीं सकते, जब चारों तरफ हम आंधी और तूफान से घिरे होते हैं, और वहीं पे परमेश्वर आते हैं और हमारे जीवन के उन तूफानों को शांत करते हैं। आइए हम आज की सभा में चलते, इस गवाही को सुनेंगे, आराधना करेंगे और अपने मनों को तैयार करेंगे कि हम उसके वचन को आज पूरी तरह से ग्रहण कर सके। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरी गवाही ये है कि मैंने सिस्टर उमा से आपसे रिक्वेस्ट भेजा था। मेरी बहन को 5 महीने का बेबी होने वाला था और डॉक्टर ने बोला कि उसके दोनों फेफड़े के बीच में छेद है। मैंने सिस्टर के यहाँ कॉल की और प्रेयर रिक्वेस्ट दिया। सिस्टर ने मेरी बहन के लिए प्रेयर की और जब दोबारा जांच हुई तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। और प्रभु का धन्यवाद हो। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे पापा के अंदर कुछ बातों का गलत फहमी हो गया था और वो बहुत परेशान थे, मम्मी से भी चिढ़ते थे। तो मैंने सिस्टर के यहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा तो सिस्टर ने प्रेयर की और पापा पहले से बहुत सही हैं। घर परिवार सभी पे ध्यान देते हैं, बात करते हैं। मैं प्रभु का तो कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और सिस्टर रोमा का भी धन्यवाद करती हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस मुबारक समय के लिए और इस मौके के लिए जो ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी ने दिया है कि मैं और आप मिल करके आज परमेश्वर के नाम को अपने जीवन में ऊंचा उठाने वाले हो सके और उसकी आराधना, उसकी महिमा कर सके, उससे प्रार्थना कर सके। तो आइए, क्यों ना आज हम सब मिल करके अपने अपने स्थानों पे उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार से एक गीत है, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। आइए हम सब इस गीत को मिल करके गाते हैं और उसकी महिमा करते हैं। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। रब के घर में होवे सिताइश, रब के घर में होवे सिताइश, उसकी हम दो सन्ना, हाँ उसकी हम दो सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, बरबत बीन बजा, हाँ बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। सारे मिलके ताली बजाए, हर सारे मिलके ताली बजाए, उसकी हम दो सन्ना, हाँ
उसकी हम दो सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा रब की होवे सन्ना, झन झन झांझ बजा हमेशा रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना। प्रेज द लॉर्ड। और सच में जब हम उसकी आराधना करते हैं तो बंधन टूटते हैं, वो रास्ते खुल जाते हैं जो शायद अब तक बंद थे हमारे लिए। तो आइए क्यों ना उसकी आराधना करें। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। हाँ, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। प्रेज द लॉर्ड। रब की होवे सन्ना और प्रभु का धन्यवाद करना है। इसीलिए जब हम आराधना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे बंधन टूटते हैं। और आज हम सबको मिल करके उसके नाम को ऊंचा उठाना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से आज के रविवार को हम सबों को इकट्ठा किया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज देखेंगे हम परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या कहना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं।
हम देखते हैं कि जब भी किसी के जीवन में कोई गवाही उत्पन्न होती है, मेरे हो या आपके हो, किसी के भी जीवन में कोई भी गवाही उत्पन्न होती है, तो उसके पहले का अगर आप देखेंगे कि जो भी समय था, तो उस पहले के समय में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। चाहे वो खुद के लिए आप कोई छुटकारे को चाह रहे हो, किसी और के लिए चाह रहे हो, किसी के लिए आशीष का कारण बनना चाह रहे हो, जो भी आप चाह रहे थे, और वो जब चीजें पूरी होती हैं तो उसके पहले का आप जब देखेंगे समय, तो वो बड़ा अंधकार से भरा हुआ लगेगा आपको, बहुत बड़ा जैसे लगेगा तूफान आ गया, बहुत बड़ी आंधी आ गई आपके जीवन में। लेकिन जब उस आंधी को आप पार कर लेते हैं, जब उस तूफान को आप पार कर लेते हैं, कई बार उस जब पार करते समय कई बार शांत रहने की जरूरत है, कई बार शैतान को डांटने की जरूरत है, कई बार हम वचन को थामने की जरूरत है, कई बार डिक्लेयर करने की जरूरत है। और जब हम ऐसे चीजों को करते हैं तो ये दिखाता है कि हम विश्वास में बने हुए हैं। कई बार हो सकता है आप आंसुओं में हैं, आप प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे, लेकिन आंसुओं में है, लेकिन क्या है कि विश्वास में बने हुए हैं। और जब ऐसे तूफान से गुजरते हैं और उसके बाद एक ब्रेक थ्रू मिलता है, एक टेस्टमनी उत्पन्न होती है, एक छुटकारा को आप देखते हैं, चाहे खुद के लिए हो या किसी और के लिए हो, तो जो आप चाहते हैं जब वो चीजें पूरी होती हैं तो एक बड़ी खुशी और एक आनंद मिलता है। और परमेश्वर चाहते हैं हम सबों को एक गवाह के रूप में खड़ा करना। इसलिए यहाँ पर भी कुछ ऐसी घटना है कि यहाँ पर परमेश्वर भी, प्रभु यीशु जब मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पे आए तो अपने चेलों को बहुत सी चीजों को, बहुत सी घटनाओं के द्वारा बहुत कुछ सिखा रहे थे। और उस सिखाने में परमेश्वर ने इस घटना को दिया है, जिस तरह हम पढ़ेंगे इसमें कि मरकुस का 4 का अगर हम देखें कि उसमें 4 के 35 में लिखा है, उसमें लिखा है, आओ हम अपने चेलों को कहते हैं, आओ हम पार चलें। चेलों को कह रहे हैं कि आओ हम उस पार चलें। जब भी जो अदर साइड है, जो उस पार जब हम जाते हैं तो उस पार के पहले एक तूफान आता है। जब भी आप उस ब्रेक थ्रू के उस पार जाएंगे, जब भी उस पार को आप रिसीव करेंगे, जब भी किसी के लिए आशीष का कारण बनेंगे, छुटकारे का कारण बनेंगे, आप चाहेंगे आपकी उन्नति हो, आप चाहेंगे आपको चंगाई मिले या आपके प्रियजन को चंगाई मिले, आप चाहेंगे कि जहां आप काम करते हैं वहां कुछ बंधन है, उस बंधन से छुटकारा मिले, या किसी व्यक्ति को आप देखते हो और चाहते हो कि उस व्यक्ति के जीवन में जो बंधन है उससे छुटकारा मिले, तो देखेंगे कि एक तूफान का सामना करना पड़ता है। और यहाँ भी कुछ ऐसी ही घटना है कि यहाँ जब परमेश्वर ने कहा आओ पार चलें, हम सब पार चलें, तो ये सब लोग नाव पे चढ़ गए और जाने लगे। और उसके बाद लिखा है, अगर हम देखेंगे मरकुस के अगले चैप्टर में 5:1 में लिखा है कि वे झील के पार गिरोसिनियों के देश में पहुंचे, और जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला, और वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था। यानी कि जब वो लोग नाव से जाने लगे तो किस पार गए? गिरोसिनिया देश में गए। और वहां पर क्या देखा उन लोगों ने कि एक व्यक्ति है जो कि दुष्शक्तियों से ग्रसित है, और एक दो नहीं, पूरी सेना है उस पर। यानी कि वो जंजीरों को तोड़ता था, उसको बेड़ियों से बांध भी दिया जाए तो वो जंजीरों को तोड़ देता था, इतनी ताकत थी उसके अंदर। और खुद को पत्थरों से अपने आप को मारता था, काटता था, इतनी बुरी दशा थी उसकी, क्योंकि सेना थी, अंधकार की शक्तियों की सेना उसमें बसी हुई थी। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या किया? वहां जाके उन्होंने तुरंत ही डांटा, हे अशुद्ध आत्मा निकल जा। और जब वो निकल गए तो वो बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हो गया, पूरी तरह शांत हो गया, पूरी तरह वो छुटकारे को प्राप्त किया। लेकिन उसके पहले अगर हम देखें तो क्या हुआ कि जब वो बोले आओ हम पार चलें, तो हम देखते हैं कि लिखा है कि वहां पर जब वो जाने लगे तो एक बहुत बड़ी आंधी का सामना करना पड़ा। और जब नाव में वो जा रहे थे और चेले देख रहे थे कि बहुत बड़ी आंधी का सामना करना पड़ रहा है, तो हम देखते हैं प्रभु यीशु आराम से सो रहे थे नाव में। और जब चेले एकदम घबरा गए, देखे होंगे तूफान एकदम आ रहा है, अब तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उन्होंने प्रभु यीशु को जगाया कि उठिए। और जब उसको उन्होंने जगाया तो हम क्या देखते हैं कि जगाते समय प्रभु यीशु ने जैसे ही वो उठे तो उन्होंने सिर्फ
चंद लफ्ज कहे, और हम देखते हैं उस चीज को क्या कहा उन्होंने कि शांत रहे, थम जा। लिखा है, तब उसने उठाकर आंधी को डांटा, पानी से क्या कहा, शांत रहे, थम जा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर भी आज मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं, जब तूफान आए, जब आंधी आए, जब समस्या आए हमारे जीवन में, तो हम भी अपने अधिकार का इस्तेमाल करने पाए। परमेश्वर ने अपने संतानों को एक अधिकार दिया है। जब अंधकार की शक्तियां हमें या किसी हमारे प्रियजनों को या हम किसी और के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि छुटकारा पाए, तो हमें क्या करने की जरूरत है, अपने अधिकारों को लेने की जरूरत है। यहाँ प्रभु यीशु ने क्या किया, डांटा, और जब डांटा तो लिखा है शांत रहे, थम जा, और उसके बाद क्या होता है, आंधी थम गई, सब कुछ शांत हो गया। तो जब हम और आप भी पूरे अधिकार के साथ शैतान को डांटते हैं, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, जब डांटते हैं, चाहे वो अपना पर्सनल कोई चीज हो, परिवार का हो या किसी और के लिए हो, किसी मिनिस्ट्री में आप काम कर रहे हो, वहां पर किसी के लिए भी आशीष का कारण बन रहे हो, आप जब डांटते हैं उस तूफान में, तो आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम उस तूफान में परमेश्वर में बने हुए हैं, और हम निश्चय ही एक ब्रेक थ्रू को देखेंगे, एक मिरेकल को देखेंगे। जो हम चाह रहे हैं वो हमें प्राप्त होगा। और परमेश्वर यही चाहते थे सिखाना चेलों को, कि जब तूफान आए तो हम अपने अधिकारों को इस्तेमाल करें। और जिस तरह खुद स्वयं पर प्रभु यीशु ने एक एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह उन्होंने डांटा, वैसे ही ना सिर्फ वो चेले बल्कि हम और आप भी उन अंधकार की शक्तियों को डांटें। चाहे वो कोई रोग हो, बीमारी हो, कोई तंगी हो, कोई विरोध हो, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, हम डांटने वाले हो सकें उन अंधकार की शक्तियों को, क्योंकि हमारे पास ये अधिकार है। और जब इस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चय जानिए कि छुटकारा प्राप्त होगा। उस पार जब हम जाएंगे, द अदर साइड हमारे लिए एक मिरेकल वेट कर रहा है। उस अदर साइड में, उस पार में हमारे लिए एक छुटकारा वेट कर रहा है, वो भलाई वेट कर रही है, वो एक टेस्टिमनी जो परमेश्वर देना चाहते हैं वो बन रहा है। इसलिए अक्सर होता है कि उस तूफान जो है, तूफान में जब हम बने रहते हैं, विश्वास में बने रहते हैं, धन्यवाद करते रहते हैं, भले ही आप आंख के आंसू बह रहे हो, तो परमेश्वर उस पार जब आप जाएंगे तो परमेश्वर अपनी असीम शांति से भरेंगे, अपनी तसल्ली से भरेंगे। हो सकता है बहुत टूटे हुए हो, आप इस तरह से तूफान का सामना कर रहे हो कि बिल्कुल बिखर गया हो सब कुछ, लेकिन परमेश्वर एक अद्भुत गवाही को देते हैं जब हम उनमें बने रहते हैं, उनके अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं उस तूफान में भी। और जब हम ऐसा करते हैं तो एक बड़े मिरेकल को देते हैं। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि जिस तरह ये व्यक्ति जो जिस तरह ये लोग सब गए वहां और प्रभु यीशु ने डांटा, और वो पूरी तरह ना सिर्फ आंधी तूफान शांत हुआ, बल्कि वहां जब एक व्यक्ति ग्रसित था इतने अंधकार की शक्तियों से, उसे डांटा अंधकार की शक्तियों को, तो वो व्यक्ति पूरी तरह छुटकारे को पाया। यानी कि हम किसी और के लिए आशीष का कारण भी बन सकते हैं। किसी का दुख आपको देखा नहीं जा रहा, आप प्रार्थना करिए, आपके पास अधिकार है कि आप अंधकार की शक्तियों को डांटें, और आप देखेंगे कि दूसरे व्यक्ति को छुटकारा मिल जाएगा, दूसरे व्यक्ति को शांति मिल जाएगी, और हम और आप आशीष का कारण बनेंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि ना सिर्फ हम खुद के लिए ब्लेसिंग हो, बल्कि जब हमने यीशु मसीह को जाना है तो हम औरों के लिए भी आशीष का कारण बने। और इसलिए उसके लिए क्या करना है, जब हम उस पार जाएंगे तो उसके पहले एक तूफान का सामना करना पड़ता है, यानी विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ना पड़ता है। और जब हम उस विश्वास की कुश्ती को लड़ते हैं तो परमेश्वर एक बड़े ब्रेक थ्रू को देते हैं। परमेश्वर आप सभी को इस वचन से बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिस तरह परमेश्वर भाई बहनों को परमेश्वर आपने एक एक जनों को चुना है परमेश्वर, और यदि इनमें से किसी भी जन ने परमेश्वर कोई तूफान का सामना कर रहा है परमेश्वर, कोई समस्या का सामना कर रहा है या बहुत टूटे हुए हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके हृदय में अपने विश्वास की आत्मा को दे परमेश्वर। आलाकी तसीत अखा लाला को रसू तो कुल लबीदा रशित रखा लीदा रखा बोकोरो होने दे परमेश्वर, वो बैकस्लाइड ना हो परमेश्वर, बल्कि परमेश्वर आप में बने रहे परमेश्वर। और जो आपने सिखाया कि हमें अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना है, तो होने दे परमेश्वर हम सब अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने पाए।
और इस वक्त जो भी समस्या में है परमेश्वर, वो भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने पाए परमेश्वर, शैतान को डांटने वाले हो सके, और जो भी आंधी है वो थम जाए यीशु के नाम से। आलाकी तसीता खाला बोको रसू तोरो कुल इधर रखा बोकोरो। अगर कोई बीमारी है, कोई सिकनेस है, या परमेश्वर किसी प्रकार के कोई बंधन में है, तो यीशु के नाम से डांटते हैं उस बीमारी को, उस अंधकार की शक्तियों को डांटते हैं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आलाकी तसीता खाला बितर सुतुरो कुल इधर रखा बोकोरो। किसी प्रकार की कोई तंगी है, किसी प्रकार की कोई बंधन है, ऐसे तमाम विरोध को परमेश्वर पूरी तरह नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। अगर किसी प्रकार की मन में अशांति है, प्रार्थना करते हैं अपनी असीम शांति और तसल्ली से भर दे। आलाकोरा सीता खाला बिदर की खाला कुरु सुतुरो कुल इधर रखा बोकोरा। प्रार्थना करते हैं एक एक जनों को ब्लेस करें, एक एक परिवारों को ब्लेस करें परमेश्वर, और हर एक के जीवन में अद्भुत गवाहियों को दें। और यदि हम सब परमेश्वर विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ने वाले हो सके, विश्वास को थामे रहें परमेश्वर, और आपकी सदा महिमा करते रहें। प्रार्थना करते हैं हर एक बच्चों को ब्लेस करें, हर एक जन जो एंट्रेंस दे रहे हैं परमेश्वर, उनको भी आप ब्लेस करें और उत्तम सफलताओं को दे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, और हर परिवार में परमेश्वर आपकी सुख शांति को मांगते हैं। पति पत्नी में परमेश्वर आपके प्रेम को, शांति को, एकता को मांगते हैं परमेश्वर। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।